जो एक्सरसाइज है अपनी प्रश्नावली फर्स्ट, ठीक है, हम उसके पहले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या है, ठीक है, उसको कैसे हल करना है, ठीक है, देखेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की बात करें जो कि हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो भाई समझेंगे, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 135 और, ठीक है, 225 का, ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करके बताना है कि एचसीएफ क्या होगा, ठीक है, ज्ञात करना है, ठीक है। बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे। हमें यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके, ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो बिल्कुल इजी तरीके से समझेंगे, ठीक है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, धीरे धीरे सबको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पहला क्वेश्चन लिया है अपना फर्स्ट का, ठीक है। तो ये क्या है अपना 135 और 225 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करके बताना है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो देखेंगे भाई यूक्लिड विभाजन द्वारा हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय की, कि प्रमेय क्या होती है। तो प्रमेय हमने बेटा पहले से देख रखी है, थोड़ा इसके बारे में समझेंगे। तो जो प्रमेय है अपनी, ठीक है, प्रमेय अपनी काय की प्रक्रिया के लिए पढ़ी हमने, भाग प्रक्रिया के लिए, जो भाग की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के लिए हमने प्रमेय सीख रखी है। तो यहाँ पे प्रमेय में बताया गया है कि किसी भी भाग की प्रक्रिया में जब हम भाग देते हैं जिस संख्या से, वो संख्या अपनी क्या कहलाती है बेटाओ, भाजक कहलाती है। क्या कहलाती है, भाजक। और जिस संख्या में भाग दिया जाता है ये क्या कहलाती है, भाज्य, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा जाता है ये क्या होता है अपना, भागफल, ठीक है। और जो नीचे आता है बेटाओ वो क्या होता है अपना, शेष फल, ठीक है। ये हमें पहले से पता है। लेकिन बेटाओ अगर इसको प्रमेय के रूप में देखें तो प्रमेय अपनी कहती है कि जो भाज्य जो संख्या होती है अपनी भाज्य, ठीक है, वो अपना भाजक गुणा भागफल, ठीक है, और प्लस शेष फल के बराबर होती है। काय के बराबर होती है, शेष फल के बराबर होती है। तो ये अपनी प्रमेय का कथन है, ठीक है। इस प्रमेय का यूज करके हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। और अगर इसको प्रदर्शित करने की बात करें तो हम देख लेते हैं, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं भाज्य को, ठीक है, और इसको बी से प्रदर्शित करते हैं, इसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसको आर से, मतलब शेषफल को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका ये शॉर्टकट रूपांतरण यानी प्रदर्शित करने से जो बनी प्रमेय है, हम इसको कह सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जो कि पहले तुम लोग वीडियो में जान चुके हैं कि ए अपना भाज्य कहलाता है, बी भाजक कहलाता है और क्यू भागफल कहलाता है, और आर क्या होता है, शेषफल, ठीक है। अब बात करें बेटा इस प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है, हम कैसे एचसीएफ ज्ञात करेंगे इस बात को समझेंगे। तो बिल्कुल इजी है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखें। इतने इजी तरीके से तुम लोगों को सिखा दिया जाएगा कि जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो बेटा बिल्कुल सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर जैसे इसको हम हल करें, ठीक है, तो हल करने की बात है तो बेटा वो देखेंगे बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है, बिल्कुल आसानी से सबकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा हल करते समय, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में देखते हैं कि कौन सी संख्या छोटी और कौन सी बड़ी है। तो सबसे पहले बेटा हमने देखा कि 135 और 225 में, ठीक है, 225 बड़ी संख्या, 135 अपनी छोटी संख्या है। तो हम यहाँ पे छोटे बड़े का निशान लगा करके इसको दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा इस प्रकार से हम चिन्ह लगाएंगे। तो ये अपनी बड़ी संख्या है और ये क्या है, अपनी छोटी संख्या है। जो बड़ी संख्या होती है उस तरफ इसका मुंह खुला रखते हैं और जिस तरफ ये नोक होती है वो वाली संख्या क्या होती है, अपनी छोटी संख्या होती है। तो अब इसका एचसीएफ हमें ज्ञात करना है कैसे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक कथन लिख देते हैं कि 135, 225 में, ठीक है, हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जब इन दोनों पदों में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे इसका थोड़ा सा रफकार हम समझेंगे, ठीक है, ध्यानपूर्वक कि रफ पे कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रफ देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि रफ बिना तुम्हें समझ आएगा नहीं, ठीक है। तो रफ हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमें पहले भाग विधि
यानी भाग विधि हमने जो मासा निकालने की सीख रखी है, एचसीएफ निकालने की, तो वो हमें अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो जैसे इन दोनों का हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगानी है ये वाली, तो इसको भाग के रूप में रूपांतर करना पड़ेगा। यानी हमें 135 का भाग कितने में देना पड़ेगा, 225 में। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये कितनी बार जाएगा, देखो 2 बार तो जा नहीं सकता, तो ये जाएगा अपना 1 बार, तो ये हो गया अपना 135। समझेंगे ध्यानपूर्वक। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते हैं, घटाएंगे तो ये बच जाएगा 0। ठीक है, ये बच जाएगा 9। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना 0। 12 में से 3 जाएगा तो अपना कितना बचेगा, 9। इसके हासिल 1 तो 2 में से 2 गए, तो ये हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से एक कथन मिल जाएगा हमें, लेकिन इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, तो हम बेटा पहले इसको लिख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हम किस प्रकार से। तो प्रमेय का कथन है कि भाज्य, ठीक है, बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इस प्रक्रिया को हम इस रूप में रूपांतरण करेंगे। ये अपना फेयर काम होता है, ये रफ काम होता है। ठीक है, दोनों को साथ में चलें ये समझते हुए। तो जैसे इसमें प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा अपना 225 क्या है अपना भाई बताओ, ये हो जाएगा अपना क्या, भाज्य। तो भाज्य बराबर ये क्या होता है, भाजक गुणा भाजक कितना है अपना 135, भाजक गुणा भागफल, भागफल कितना है अपना 1, और प्लस क्या हो जाएगा शेषफल। ठीक है, शेषफल कितना आ गया अपना 90। ठीक है, लेकिन बेटा इसकी एक शर्त होती है कि जब एचसीएफ हम ज्ञात कर रहे हों तो यहाँ पे जो शेषफल यानी शेषफल आर की वैल्यू, जो आर है अपना यहाँ पे शेषफल आर की वैल्यू, ठीक है, इसका मान जब एचसीएफ निकलता है, कब निकलता है, जब आर की वैल्यू 0 हो जाए। कितनी हो जाए, 0। ठीक है, तो लेकिन बेटा अभी यहाँ पे आर की वैल्यू हमें 0 प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने का मतलब है कि 90 का भाग कितने में जाएगा अपना 135 में। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो थोड़ी बहुत भाग विधि सीख रखी है उस हिसाब से हम इसको कंटिन्यू करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये 2 पद मिले हमें 90 और 135। ठीक है, 90 का भाग 135 में देते हमें पहले से पता है, लेकिन बेटा हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं कि 90 और 135 में, ठीक है, क्या करेंगे, फिर से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन, ठीक है, प्रमेय से अगर इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखा जाए, ठीक है, इस दोनों कंडीशनों में, तो ऐसी स्थिति बनेगी, यानी 90 का भाग कितने में देना है 135 में, तो इसका भी भाग कितनी बार जाएगा अपना 1 बार। ठीक है, कितनी बार जाएगा 1 बार, तो ये हो जाएगा अपना 90। घटा लो भाई, ये 5 का 5 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा, तो ये कितना बचेगा 4। ठीक है, तो इस जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। यहाँ पे बेटा इस कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पे भाज्य कितना हो जाएगा अपना, भाज्य हो जाएगा 135। भाज्य बराबर क्या होता है अपना भाजक गुणा भागफल, यानी 90 गुणा कितना हो जाएगा 1, और प्लस कितना आ गया अपना शेषफल, और शेषफल कितना है अपना 45। बात क्लियर। यहाँ पे फिर से हमने देखा तो ये जो आर की वैल्यू है वो फिर से 0 के बराबर नहीं आई, तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये कंटिन्यू चलेगा अपना। ठीक है, तो हम इसको कहाँ तक बढ़ाते हैं, जब तक आर की वैल्यू क्या नहीं हो जाए अपनी 0 नहीं हो जाए। तो यहाँ पे बेटा जो 45 और 90 है इसको कंटिन्यू करेंगे, तो इसमें लगाएंगे अपन प्रमेय, यानी 45 का भाग कितने में जाएगा अपना 90 में, तो 45 से कम 45 और 45 दूनी ये हो जाएगा 90, तो ये कितना आ गया अपना 0। ठीक है, अब देखेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 45 का भाग हमने जैसे ही 90 में दिया, तो यहाँ पे बेटा 2 संख्या फिर से मिल रही हैं हमें, तो ये क्या हो जाएगा 45, 90 में, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, प्रमेय से। तो इस प्रमेय से हम फिर से देख लेते हैं, इसमें प्रमेय लगाएंगे, 2 संख्याएं हैं हमारे पास। ठीक है, तो जैसे इसका भाग दिया, देखो ये रफ कहना आना चाहिए जिससे तुम्हें प्रमेय के रूप में लिखने का तरीका समझ आ सके। तो जैसे हम इसका भाग देंगे तो ये कंडीशन क्या बनेगी अपनी, तो 45 दूनी 90, तो 90 क्या है अपना भाज्य, तो प्रमेय होती है अपनी भाज्य बराबर, यानी 90 बराबर ये कितना बन जाएगा अपना 45 गुणा 2, यानी 45 क्या है अपना भाजक और 2 क्या है भागफल, और प्लस शेषफल, और शेषफल क्या है अपना 0। बेटा जब आर की वैल्यू अपन को 0 मिल जाए, क्या मिल जाए 0, यानी आर की वैल्यू शेषफल अपना 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो एचसीएफ होगा वो अपनी भाजक, यानी जिस संख्या से भाग देने पर
जिस संख्या से भाग देने पर अपना शेषफल 0 आया है, यानी क्या, भाजक। भाजक यानी ये वाली जो संख्या होती है अपनी, तो यहाँ पे भाजक क्या होता है, ये तो भाज्य होता है, ये होता है अपना भाजक, यानी जो भाजक होगा यही क्या कहलाएगा, अपना एचसीएफ कहलाएगा। तो अतः इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, अपना 45 हो जाएगा। ठीक है, आशा है थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ आ गया होगा। जैसे कंटिन्यू आगे क्वेश्चन करवाए जाएंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखो एक बार और हम इसको रिपीट कर देते हैं। तो हम कोशिश क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले हमें इन दो संख्याओं का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। अब इन दोनों संख्याओं में देखा कि ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इन दोनों संख्याओं में यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाई। ठीक है, इन दोनों में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाई। तो प्रमेय हम साधारण रूप से तो लगा नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, इसमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, जब भाग देना पड़ेगा तो हमने, ठीक है, 225 और 135 इसका भाग दे दिया, एक बार गया तो शेषफल कितना बचा, 90। तो पहली स्थिति में हमें इतनी कंडीशन प्राप्त हुई। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। और प्रमेय अपनी क्या कहती है कि भाज्य बराबर भाज्य, यानी ठीक है 225 बराबर भाजक गुणा भागफल। भाजक कितना है अपना इतना, और भागफल कितना है 1। देखो भाई, अगर शुरुआत तुम लोगों ने अच्छी कर ली, ठीक है, तो पूरा कोर्स कंटिन्यू समझ आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शुरुआत से अगर तुम लोगों को दिक्कत हुई, समझ नहीं पाए, तो कोर्स नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो प्रयास करो कि पहला क्वेश्चन है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए, जिससे अगले क्वेश्चन में तुम्हें बिल्कुल दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमने इस कंडीशन को इस प्रकार से लिखा। ठीक है, तो ये मिला। लेकिन यहाँ पे जो शेषफल है वो कितना है अपना, 90। ठीक है, लेकिन शेषफल की वैल्यू हमें चाहिए होती है 0। ठीक है, तो ये शेषफल यहाँ पे 0 नहीं आया, तो हम इन दोनों कंडीशनों में फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। यानी जो शेषफल है और जो भाजक है, 90 और 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो अब इस सेकंड कंडीशन देख लो यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अपना भाजक क्या हो जाएगा, भाजक ये हो गया, ये भाज्य हो गया, ये शेषफल हो गया। तो इसको हमने पुनः एक और बार इसके कंडीशन में लिख लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो अब इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो भाई एक जो 45 है, इसका भाग कितने में देंगे हम, 90 में देंगे। तो ये कितनी बार जाएगा अपना, 2 बार, तो 45 दूनी 90। तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0। और जैसे ही शेषफल 0 हो जाता है, जिस संख्या से भाग देने पर ये शेषफल जो 0 हुआ है, वही संख्या क्या कहलाती है, अपनी एचसीएफ कहलाती है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। ऐसे ही सभी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो हालांकि थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।